हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ 347 में स्वागत है। साथियों, आज हम मैथ की श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज सबसे पहले आप लोगों को परसेंटेज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में बताएंगे, परसेंटेज क्या होता है, उसको हम कैसे चेंज करते हैं, और कुछ परसेंटेज की जो टेबल होती है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आप लोगों को कुछ सवाल हल कराएंगे। तो आप श्रृंखला के साथ बने रहिए। आपको बहुत सभी प्रकार का एग्जाम जो होता है, स्टेट एग्जाम जैसे यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी लोगों को मद्देनजर रखते सभी क्वेश्चनों को हल कराया जाएगा। तो आइए हम अपने परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज को हम हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। इसको हम ऐसे इसका जो डिनोस इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे जो 25% है, इसको हमको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। तो इसको सबसे पहले हम अब 25 लिख देंगे। 25 में जब परसेंटेज हटेगा फ्रैक्शन वैल्यू में आएगा तो 25 के नीचे 100 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 100 में 25। 25% का मतलब होता है 100 में 25। इसको जब और हल करेंगे तो हो जाएगा 1/4। 1/4। साथियों, हम 100 के आधार पर ही परसेंटेज की गणना करते हैं। मान लीजिए जैसे कि अगर हमने कह दिया 200 और 15, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि 100 में 15। तो सबसे पहले हम इसको 100 बनाना पड़ेगा। 100 बनाने के लिए हमसे पहले इसको हम देखेंगे, तो इसको 100 बनाएंगे। 200 ये 100 का 2 गुना है, तो यानी ये इसको जब हम लाएंगे तो 100 हो जाएगा, और 15 जो होता है 7.5 हो जाएगा। यानी 100 में 7.5%, इसको हम परसेंट वैल्यू 7.5 कहेंगे। ऐसे ही हम आप लोगों को एक टेबल है, उसको हम अभी यहाँ पे लगा दे रहे हैं। उसको हम बताएंगे कि क्या कितना कितना सबका वैल्यू होता है। साथियों, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो टेबल में सब कुछ दिया हुआ है, किसका क्या कितना कितना वैल्यू होता है। जैसे कि एक को, अगर कोई एक है तो उसको 100% ही कहेंगे, 1/2 को 50% कहेंगे, 1/3 को 33%, 33 से 1/3% कहेंगे, 1/4 को 25% कहेंगे, 1/5 को 20% कहेंगे, 1/6 को 16 सही 2/3% कहेंगे, 1/7 को 14 सही 2/7% कहेंगे, 1/8 को 12 सही 1/2% कहेंगे, 1/9 को 11 सही 1/9% कहेंगे, और 1/10 को 10% कहेंगे। साथियों, जो वैल्यू है, परसेंटेज को हल करने से पहले हमको सबसे पहले ही सभी वैल्यू याद होनी चाहिए। अब क्योंकि एक एक हमारे सवाल को सेकंडों में हल करने में सहायक होते हैं, तो हम चाहेंगे इस परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये वैल्यू को जरूर याद कर लें। अब हम कुछ परसेंटेज वैल्यू को यहाँ पे देखेंगे। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। मान लीजिए इसमें सवाल जो पूछता है, सवाल मान लीजिए ऐसा पूछेगा, जैसे कि मान लीजिए ए जो है बी से 25% अधिक है। ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। तो इसके लिए इसका लिए फार्मूला है, और इसका एक डायरेक्ट रूल भी होता है। जैसे कि फार्मूला, अब मान लीजिए तो ए बी से 25% अधिक है, तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे। 25 हम ऊपर लिख देंगे, जितना अधिक है 25 ऊपर लिखेंगे, और अधिक है तो 100 में जोड़ देंगे, यानी 125 हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे। इसको हम काट देंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 25 पंजे 125 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 पंचम 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। यानी बी ए से 20% कम है। इसके ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाएंगे। तो हम चलते हैं स्लाइड पे। अब हमारे पास जो जो क्वेश्चन है उसको हम अब हल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सॉरी, स्लाइड नंबर 3, यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। इसको सबसे पहले
हमको देखना पड़ेगा कि इसको जो है फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है, और इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमको ये देखा जाता है। इसे मान लीजिए, ये जो इसमें हमको सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि सबसे हम इसको नीचे किसको रखेंगे। नीचे उसको रखे हैं जिसके पीछे का होता है। जैसे कि 1/3 के पीछे का है ना, तो हम इसको का को ही हम इसको हर में रखेंगे। जैसे मान लीजिए 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, 2/3, फिर इसका भी 1/3 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, गुणे 100 कर देंगे, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से इसको और इसको काट देंगे, 2 गुणे 100 होके 200% हो जाएगा। इसका ही आंसर हो जाएगा, यानी सेक्शन नंबर पी आंसर है इसका। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी पे हम दूसरा सवाल लेकर आए हुए हैं। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो पिछले की जैसा सवाल है, लेकिन यहाँ पे हम एक दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे देखिए मीटर दिया है और किलोमीटर दिया हुआ है। हम जैसे कि जब परसेंटेज किसी भी हम जब तुलना करेंगे, तो मीटर का मीटर भी करेंगे या किलोमीटर का किलोमीटर भी करेंगे। यहाँ पे मीटर और किलोमीटर दिया है। सबसे पहले हम इसको दोनों को एक ही तो मीटर में ही करेंगे कि तो किलोमीटर में ही बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे 80 लिखेंगे ऊपर, 80/5 किलोमीटर है। तो इसको हम जब मीटर में चेंज करेंगे, तो आप 5 किलोमीटर जब इसको मीटर में चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो गुणे 1000 से हम गुणा कर देंगे इसको, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, और गुणे 100 कर देंगे। अब इसको काटेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। यहाँ पे देखेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको देखेंगे, 5 से जब 8 में भाग लगाएंगे, 5 एकन 5, दशमलव लगाएंगे, 3 उतरेगा, 30 हो जाएगा, 5 छक 30, यानी 1.6%। इसका आंसर जो होगा 1.6% होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसको हम सब देखेंगे। एक आदमी ने 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या गुणा करता है। उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन की गणना करें। यानी आदमी को 3/5 के से गुणा करना था, लेकिन वो 7/4 से गुणा कर देता है। तो इसमें हमें बताना है कि उसके जो परिणाम में कितना परिवर्तन आएगा। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेंगे, 3/5 है, 3/5 है और 7/4 है। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे, इसका जो 5 और 4 का लासा लेंगे तो 20 होगा। 20 का हम दोनों में गुणा कर देंगे, गुणे 20 इसमें भी करेंगे, गुणे 20 इसमें भी करेंगे। यानी जब इसको काटेंगे, 5 चौक 20, इसको काटेंगे 4 पंचे 20, उत्तर इसको देखेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा ये, और 7 पचे 35 हो जाएगा। यानी हमारा जो आना चाहिए था वो 12 आना चाहिए था, लेकिन वो 35 आ गया है। तो इसके लिए सबसे देखेंगे हम, इसको जो 12 जो है 35 से कितना कितना अधिक है। 12 जो 35 से कितना अधिक है देखेंगे, तो 23 अधिक है। 23 अधिक है 12 पे, गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। अब इसको हम काटेंगे, 2 छक 12 और 50 हो जाएगा। फिर काटेंगे, 2 3 6, 25 हो जाएगा। 25 का हम इसमें गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 25 का 23 में हम जो गुणा करेंगे, 25 3 75 के 5 और 25 दूनी 50, यानी 57 हो जाएगा। भागे 3 करना है, भागे 3। इसको जब हम गुणा लगाएंगे तो आएगा 3 एकन 3, इसको काटेंगे, 3 एकन 3
1 आएगा और 3 9 27 और फिर 3 एकन 3, फिर 2 आ जाएगा 2/3, यानी ये 191 सही 2/3% इसका उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं सवाल आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। यहाँ पे देखिए एक आदमी ने 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, उसके परिणाम परिवर्तन का पता लगाएं। तो यहाँ पे देख वैसे ही लिखेंगे, पूरा वैसे ही 5/3 और 3/5, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसका जो है हम 3 और 5 का लासा लेंगे, 15 होगा, 15 से इसमें भी गुणा कर देंगे और 15 से इसमें भी गुणा कर देंगे। 3×5 = 15, 5×3 = 15, 25 आ जाएगा और 3×3 = 9 हो जाएगा। यानी ये जो है आना चाहिए था 25, लेकिन आ गया 9। इसमें देखेंगे 25 9 से कितना, 25 जो है 9 से कितना कम है, तो उसको देखेंगे 16 है, 16/25 परसेंटेज में चेंज करना है, गुणे 100 कर देंगे। 25 चौके 100 हो जाएगा और 16 चौके 64 हो जाएगा, यानी आंसर बी आएगा इसका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यदि किसी संख्या को का साढ़े सैंतीस में उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या बताएं। या दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे 37.5% का हम फ्रैक्शन वैल्यू में कितना मान होता है। 37.5% का हम देखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में जो मान होता है वो होता है 3/8। इसका जो वैल्यू मान होगा इसको हम लिख सकते हैं 3/8 37.5 को। यानी इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या को 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 आता है। यानी 37.5% से जोड़ा जाएगा तो परिणाम 1320 आएगा। यानी 3/8 जो है, इसको जब टोटल करेंगे 8 3 11, 11 का मान दिया हुआ है 1320, 11 का मान दिया हुआ है 1320, तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 120। तो हमें मूल संख्या पता करनी है। यहाँ पे देखेंगे जो नीचे वाली आती है, ये जो होती है मूल वैल्यू यही होती है ये, और ऊपर जो होती है वो रिजल्टेंट वैल्यू होती है। यानी मूल संख्या पता करना है तो हमें 120 में 8 से गुणा कर देंगे, यानी 8 की वैल्यू हमको पता करनी है। तो 8 की वैल्यू हम जब पता करेंगे तो इसका जो 8 का इसमें 120 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 960। आंसर सी सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ए बी रूल पर है। ए बी रूल पे ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। अभी हमने क्लास के स्टार्ट में आप लोगों को ये सवाल इसके बारे में बताया था कि कैसे सवाल पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमको कुछ करना नहीं है, जैसे कि इसका हम दोनों नियम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसका जो बेसिक नियम है इसको देखेंगे, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो हमको सबसे पहले 25 जो है इसे ऊपर लिख लेंगे, अधिक है तो 100 में 25 जोड़ देंगे, यानी 125 हो जाएगा और गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, यानी 25 चौके 100 हो जाएगा और 25 पंजे 125, फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 25 5 24, यानी 20% कम है। इसका आंसर 20% आ जाएगा। लेकिन इसको हम कैसे सेकंडों में हल करेंगे, सेकंड मेथड जो है इसको हम देखेंगे ए बी से 25% अधिक, 25% का हमको फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/4 होता है। ऐसे पहले लिख लेंगे, अधिक है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको पूछा गया है कामा लगा के लिखेंगे, और बी ए से कितना परसेंट कम है, जिसको हम देखेंगे यहाँ माइनस लगा देंगे, और माइनस लगाने के बाद यहाँ देखेंगे जो प्लस है तो 4 में 1 जोड़ देंगे, यानी 1/5 हो जाएगा। 1/5 किसका मान होता है, 20% का। ये तो ये
सबसे अच्छा रूल ए बी रूल है, ए बी रूल यही है। ये इसी पे आप सवाल लगाएंगे तो एकदम पूरा देखते ही आप इसको बिना कलम उठाए इसको आंसर दे सकते हैं। तो आइए हम इस पे एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम ए बी रूल से ही हल करेंगे। इसको देखिए, पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितना परसेंट कम है। तो यानी 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2। अधिक है तो +2 लिखेंगे, यहाँ पे हम +2 को लिख देंगे। और हमको कम निकालना है तो यहाँ प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 2 1 3 हो जाएगा, यानी 1/3। 1/3 कितना होता है, 33.5%। 33 सही, 1/3%। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे देखेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। कम है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, -1/5। फिर माइनस का उल्टा प्लस होता है, यहाँ प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, 5 में से 1 घटा दें, घट जाएगा तो हो जाएगा 4, यानी 1/4। 1/4 कितना होता है, 25%। 1/4 कितना होता है, 25%। वो जो हमने टेबल आपको शुरू में दिखाया है, वो टेबल सभी लोग को याद होना चाहिए, तभी ये आपका ये सवाल हल होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, फिर उसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई, तो आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहाँ लिखेंगे एल एच और एरिया। लंबाई में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, 50% की। 50% की वैल्यू कितनी, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। इसका जो होगा 1/2 होगा, 1/2 होगा। तो यानी वृद्धि हुई है तो 2 से हो गया है 3। और क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल 20% मतलब 20 20 को हम लिखेंगे, 20 का जो होता है 1/5 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, 1/5। यानी इसका भी 5 से 6 हो गया है। अब हमको पूछा है आयत की चौड़ाई में कितना सॉरी, आयत की चौड़ाई में कितना क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसका जो हो रहा है, इसका तो हमको एच की वैल्यू निकालना है। इसके लिए इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, 5 × 15 और 6 दूनी 12। यानी जब पहले 15 थी, अब 12 हो गया, यानी घट गई है। कितना कितना घटा, 12 से हो गया है 3। 3 की कमी हुई, 15 से 12 हुआ है, यानी 3/15 × 100। 3 × 15, 5 दूनी 20%। 20% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ये वाला आंसर है, डिक्रीज हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 12, किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, फिर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने अभी आपको बताया है, इसके लिए ए बी रूल जो है, ए बी रूल पर ही लगेगा। ए बी रूल पे लगाएं या चाहे उस पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो πr² ना, πr² होता है। तो इसका कितना, 300% का हम जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, 300% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, 300/100 जब लिखेंगे तो इसका आ जाएगा 3/1 ना। पहले 1 थी, अब वो 3 4 हो गई। यानी इसका जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है, यानी एक बार इसको लिखेंगे, इसका 1 हो गया और इसका 16 हो गया। यानी ये कितना ज़्यादा है, 1 से कितना हुआ, 16, यानी कितना बढ़ गया है, 15। 15/1 × 100, यानी आएगा 1500। इसका आंसर आएगा 1500। क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीन इस रोटी को की खपत को 20% तक कम कर देती है। इस रोटी के कारण खर्च में हुई वृद्धि। यहाँ पे देखेंगे एक फार्मूला आपको देगा, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। प्राइस का फार्मूला होता है प्राइस, प्राइस और कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। इसको प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, यहाँ लिखेंगे P। 25% की वृद्धि हुई। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है इसका 25% का होता है 1/4, यानी 4 से 5 हुआ है, 4 से 5 हुआ है। और कंजप्शन में जो हुआ है इसके 20% की कमी है। 20% की जो होती है 1/5 होती है। यहाँ पे देखिए 1/4 रहेगा, ये 4 से 5 हुआ है, 1/4 होता है 25 का ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये 5 से 4 हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका पूछा है इसके खर्च में कितने वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी ये 0 आ गया इसके, यानी इसकी खर्च में, एक्सपेंडिचर में इसके कोई भी वृद्धि नहीं हुई, यानी यहाँ 0% इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक चावल की कीमत में 3 रुपये प्रति किलो से 4 रुपये प्रति किलो बढ़ गई, लेकिन व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसकी चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ा है। कि कीमत में जो होता है, कीमत में जो हुई है प्राइस में उसके 3 से 4 हो गया है, 3 से 4 हो गया है। तो कंजप्शन का रेशियो जो होगा वो उल्टा हो जाता है इसका, 4 से 3 हो जाएगा। तो इसके लेकिन उसके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पे देखेंगे लेकिन उसके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी जो उसका खर्च जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो सेम है। तो इसमें पूछा है चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। खपत में होता है पहले 4 था अब 3 हो गया है, यानी 1/4 गुणे 100, यानी पहले 4 था अब 3 हो गया है, यानी घट गया है, यानी 4 से 25 हो गया, 25% डिक्रीज हुआ है। 25% 40 को काटेंगे तो ये 25 आएगा, 25% डिक्रीज हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक चावल की कीमत में 20% की कमी हुई। एक व्यक्ति शुरू में 160 किलो चावल खरीदता था, वह कितने किलो चावल खरीदेगा। यहाँ पे देखेंगे प्राइस जो है, प्राइस में यहाँ 20% है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 से 4 हो गया, कमी हुई है ना, 5 से 4 हो गया। तो इसका कंजप्शन में जो है, कंजप्शन का इसका प्राइस का उल्टा रेशियो होता है, यानी 4 से 5 होता है। इसका जो एक्सपेंडिचर जो है वो सेम है। तो इसमें पूछा है अब वह कितने किलो चावल खरीद पाएगा। अब वह कितने, यानी वो शुरू में 160 किलो चावल खरीदता था, यानी 4 की वैल्यू दी हुई है 160, 4 की वैल्यू 160 दी हुई है, यानी 1 की वैल्यू हो जाएगा 40। तो हमें पूछा है तो अब वह कितने किलो चावल, यानी प्रेजेंट टाइम में वो कितना किलो चावल खरीद सकता है, यानी हमको 5 की वैल्यू को निकालना है। 5 की वैल्यू में 40 से हम गुणा कर देंगे तो ये 20, 5 चौक 20 यानी 200, आंसर 200 होगा इसका। अगला सवाल देखेंगे। एक चीनी की कीमत में 10% की कमी आई, तो एक व्यक्ति ने 1 किलो अधिक चीनी अधिक चीनी 270 रुपये में खरीद सकता है, फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है। इस ये सवाल सर साथियों इसको 3 स्टार देंगे हम, क्योंकि ये सवाल हर एक एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो दो दो तरीका है, इसको हम दोनों तरीकों को आपको बताएंगे, इसका क्या क्या तरीका है। यहाँ पे देखेंगे प्राइस जो हुआ है, प्राइस में 10% की कमी आई है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 से 9 हो गया है, 10 से 9 हो गया है। और इसका कंजप्शन जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा, 9 से
10 हो जाएगा। यानी अब इसमें जो होते हैं 4 प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले उसका पूछेगा कि उसका अब पुराना पुराना खर्च बताइए। पुराना खर्च के लिए आपको क्या करना होगा, ओल्ड कंजप्शन। ओल्ड कंजप्शन के लिए आपको करना होगा, यानी 1 किलो अधिक चीनी खरीद सकता था। यानी यहाँ पे देखेंगे 9 10, यानी गैप जो है एक का ही है, तो 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। 9 की वैल्यू 270/9, यानी ओल्ड कंजम्पशन अगर पूछता है आपसे तो इसका होगा 30। अगर पूछता है वर्तमान में वह कितना खरीद सकता है तो 270/10, यानी 27 हो जाएगा। अगर इसमें एक और पूछ सकता है, अब उसका अब कंजप्शन कितना, रेशियो कितना है, तो रेशियो इसका इससे निकाल सकते हैं। अब इसका जो एक एक फार्मूला है, उस फार्मूला हम आपको लोगों को बताएंगे। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो फार्मूला होता है इसका जो होता है प्रारंभिक मूल्य, एक फार्मूला होता है प्रारंभिक मूल्य निकालने का। प्रारंभिक मूल्य बराबर R/100 ± R गुणे A/B। यहाँ पे R जो होता है परसेंटेज वैल्यू है, यानी कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे देखेंगे R जो होता है 10% कम है, तो यहाँ लिखेंगे 10। तो 10 कम है तो 100 प्लस माइनस R यहाँ लिखे हैं, तो अगर कम होगा तो माइनस वाला लेंगे, अगर अधिक होगा तो प्लस वाला लेंगे। तो यहाँ पे 100 में से 90 हो जाएगा, और 1/B यानी 270 में गुणे 270/1, यानी 270 में वो 1 किलो चीनी अधिक खरीद पाता था। इसको काटेंगे 0 0, 9 3 27, 3 बार गया, यानी 10 3 30। प्रारंभिक मूल्य इसकी 30 थी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति यदि चावल की कीमत में 20% कम हो जाती है तो कोई व्यक्ति 2 किलो अधिक चावल 360 में खरीद सकता है। चावल का मूल्य और वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। इसमें देखिए दोनों पूछा हुआ है। इसमें देखेंगे प्राइस में क्या हुआ है, 20% की कमी हुई है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 का 5 से 4 हो गया है। 5 से 4 हो गया है। कंजम्पशन का रेशियो 4 से 5 हो जाएगा। तो चावल का मूल और वर्तमान मूल पूछा गया है। यानी यहाँ पे देखेंगे 2 किलो अधिक चावल खरीद पाता है ना, तो यहाँ देखेंगे 4 और 1 है, यानी एक इसमें जो होता है 2 किलो अधिक चावल, तो इसके गैप जो है एक का है, लेकिन यहाँ 2 किलो चावल खरीद पाता है। इसको हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, 8 हो जाएगा, और इसका जो होगा 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब हमको जो चावल का मूल्य पहले वाला पूछा है और वर्तमान मूल्य पूछा है। पुराना मूल्य और वर्तमान मूल्य दोनों पूछा हुआ है। पुराना मूल्य जो हो जाएगा 360/8, काटेंगे 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी 90। 2 से काटेंगे यानी 45 आएगा। इसका जो आएगा 45 आ जाएगा। और इसका वर्तमान मूल्य निकालना है तो 360/10, इसको कैंसिल कर देंगे, यानी 36 आ जाएगा। 45 और 36, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एक गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति 6 किलोग्राम गेहूं 2600 रुपये में खरीद सकता है। गेहूं के पुराने और नए मूल्य प्रति किलोग्राम का पता लगेगा। एकदम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इसको हम। पी 30% की वृद्धि हुई है ना, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी 10 से 13 हो गई है। फिर यहाँ पे कंजप्शन का रेशियो देखेंगे 13 से 10 हो गया है।
यहाँ पे देखेंगे 13 से 10 हुआ है, यानी 3 ज़्यादा हुआ है, लेकिन वह कितना खरीद सकता है 6 किलो गेहूँ 26 रुपये में खरीद सकता है। यानी इसको जो है हम 6, इसमें 3 का है, तो इसको हम 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे। इसका 13 26 हो जाएगा और इसको हो जाएगा 20। तो हमको पुराना और नया मूल्य पूछा है, तो यानी पुराना पुराना मूल्य जो हो जाएगा 2600/26, यानी काटेंगे तो एक काटेंगे इसको 100 आएगा। काटेंगे 100 आ जाएगा। अब इसको देखेंगे तीन छप पुरान वर्तमान मूल्य निकालने के लिए 2600/20, इसको कैंसिल करेंगे, इसको काटेंगे 2 एकन 2, 130, यानी 100 और 130, 100 और 130। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन हुआ, 130 और 100 दोनों दिए, लेकिन यहाँ पहले देखेंगे गेहूँ का पुराना और नया मूल्य पर का पता लगाए। इसमें पहले दे दिया है नया मूल्य फिर पुराना मूल्य दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए पुराना और नया मूल्य देने का ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इसका ज़रूर बताएं, और इसका जो अगला है परसेंटेज का अगला वीडियो हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।